most revered Swami Bositananda Ji Maharaj, Honorable Chief Minister Ji Pema Khandu Ji, Wangki Rosji, revered Principal Maharaj Ji, revered Swami Sukhatmananda Maharaj Ji, অন্য उपस्थित पूर्व और वर्तमान के सभी महाराजगण, मेरे प्यारे छात्रों और सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर की स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रवीण बोरा असिस्टेंट टीचर, मेरा यहाँ बिताए हुए 43 इयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस और यहाँ बिताए हुए सुंदर सफर के बारे में कुछ अपने अनुभव व्यक्त करने जा रहा हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। मैं यहाँ 17 मार्च को ज्वाइन किया था। मैं ज्वाइन करने के समय स्वामी प्रमथानंद जी महाराज, रमेश महाराज जी और लक्ष्मीकांत महाराज जी और वाइस प्रिंसिपल चंदन महाराज जी और सचिन महाराज जी था। मेरा इंटरव्यू का समय में स्वामी प्रमथानंद जी ने हमको बोला, हम लोग का लक्ष्य है स्वामी जी का मेन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, उसको सामने रख के आप मिशन को शेयर करके जाइए। उसके बाद रमेश महाराज जी ने हमको एक ऑफर दिया हॉस्टल का वार्डन के लिए। हम 10 इयर्स वार्डन काम किया था। 10 इयर्स का अंदर में हम सोचा हमारे बहुत स्टूडेंट इधर में प्रेजेंट है और इसी काम को हम रमेश महाराज जी और सचिन महाराज जी से सीखा। कारण रमेश महाराज जी सी वार्डन था और सचिन महाराज जी पीपीटी का वार्डन था। हमको क्लास 1 का वार्डन दिया और 1 महीना का बाद रमेश महाराज जी बोला, बोरा आपके लिए और एक ऑफर है। मुझे क्या ऑफर महाराज जी? आप 2 क्लास को देखने हो। क्यों? इसी समय तीसरा आता है ज़्यादा है। हाँ, तो हम महाराज को बोला, महाराज हम स्वामी विवेकानंद का जो मैसेज है ये मैसेज सामने रख के हम मिशन का सेवा करके जा रहे हैं। और उसका बाद स्वामी गोकुलानंद जी महाराज और गोकुलानंद जी महाराज का साथ स्वामी सुदर्शन जी महाराज और हरिराम महाराज और का नाम नहीं पड़ेगा। और इसी समय हमारा ईटानगर से गवर्नमेंट सर्विस का ऑफर है। हम थोड़ा प्रोफेशनल के लिए स्वामी सुदर्शन जी महाराज का पास किया। तब महाराज ने बोला, हम ये काम करने नहीं सकेंगे, आप गोकुलानंद जी के पास जाइए। तब गोकुलानंद जी हमको, तो हम गया, गोकुलानंद जी हमको बोला, आपको क्या चाहिए? रुपया चाहिए या आपका शांति चाहिए? तब हम कुछ जवाब देने नहीं सका। तब बोला, आपको 1 रात का टाइम दिया, काम ठीक 10 बजे आएंगे, आप हमको क्या चाहिए बात बताइए। तब नेक्स्ट दिन हम 10 बजे स्वामी जी का ऑफिस सीधा था आया। तब बोला, हम शेयर करके बोला, महाराज जी हमको रुपया नहीं चाहिए और सेवा करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। तब गोकुलानंद जी महाराज मेरा कौन में आशीर्वाद देके बोला, आप मिशन में सेवा करके जाइए। उसका बाद गोकुलानंद जी का बाद स्वामी सुखात्मानंद जी जो अभी प्रेजेंट है, स्वामी जी का साथ सुदर्शन जी महाराज। डिसिप्लिन कैसे बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करने पड़ेगा, कारण डिसिप्लिन मेन है। डिसिप्लिन से एजुकेशन आगे जाएगा। और इधर हम देखा हर स्टूडेंट
कोई काम के लिए दौड़ नहीं करता था। मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस का समय में हर स्टूडेंट गार्डनिंग के अपने कमरा सब साफ कर देता था। लेकिन जो लोग घर गैस बना है वो लोग को पूछता है हमारा पिताजी माताजी लोग ऐसे कर देता है। अब वार्डन का समय में सब बच्चों को अपने पिताजी माताजी जैसे घर में काम करना है वो लोग को ऐसे बड़ा होने के लिए वो लोग को हम मदद कर देता था। उसका बाद इसी समय साधु महाराज का नाम लेने पड़ेगा, प्रबीन महाराज, जगन्नाथ महाराज जी का नाम लेने पड़ेगा, जो अजय महाराज का नाम लेने पड़ेगा, उसके बाद गिरीशानंद जी का नाम लेने पड़ेगा, और ईशानंद जी और गीतानंद जी और प्रेजेंट सेक्रेटरी स्वामी जी को से हम लोग बहुत काम सीखा। मैं भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ क्यों मुझे इस संस्था में सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। Good afternoon to one and all present over here. Most revered Secretary Swamiji, Most Honorable Chief Minister Prema Khanduji, Honorable MP Sir, Honorable our Minister Sir, Honorable Secretary Education, revered other holy monks, my colleagues, other staffs, and my most beloved students. Really, I am very much happy and delighted to see you after so many years. Though I am in contact with many of you virtually, but that doesn't make me happy. The happiness and joy what now I feel by seeing you in front of me. Dear students, you are the core of this institution. You know that we are going to celebrate our golden jubilee of this institution, and in the successful journey of this glorious 50 years, there are contribution of so many people. The monks, dedicated monks, then the politicians, then the bureaucrats, the staff members. But I think the most important contribution to make this journey successful, that is your contribution. You have supported in every respect, through discipline, through result, and you in fact have glorified this institution. I am very much delighted to see you after so many years. I have almost completed 30 years in this institution, and I have seen so many doctors and engineers and the successful students in various other fields. I am very much thankful to our Secretary Maharaj to organizing this particular alumni meet, and I am grateful to Honorable our Chief Minister Sir to be associated with this program. And I think this alumni meet program is the most important, interesting program of our Golden Jubilee celebration. I know that many of our students are in various responsible posts and portfolios. Even then, you have come here to make this program successful.
It is because of your love and bonding with this institution. I know, I have experienced that during your school days, this institution was, in fact, your second home, a home away from home. And I hope you will continue your association in various fields as per your capacity, and that would be the important contribution to this institution. Thank you all. Swami Secretary Ji, Honorable Chief Minister, Honorable Minister PhD, Honorable MPs, Tapir Ji, my Education Commissioner, Madam Prabin Ji, Honorable MLAs, Swamijis, and all alumni. मुझे आप सबके बीच में अपने आप को यहाँ होकर मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद और भगवान श्री रामकृष्ण जी और माता जी शारदा जी की आशीर्वाद बिना लगा। और मैं 1975 में आरके मिशन आलोम में था और 79 में निकला, और तब से मैं इस आरके मिशन से जुड़ा हूँ। और मुझे अभी स्वामी जी ने मुझे एक विवेकानंद जी के फोटो दिया। मुझे 76-77 में मुझे स्वामी जी की एक बड़ा वाला फोटोग्राफ दिया, जो इस स्कूल के टाइम में मैंने बेस्ट स्पोर्ट्स की मिला। वो फोटोग्राफ अभी मेरा घर पर ड्राइंग रूम में है। इसलिए मैं आप सबको यहाँ पूरे अरुणाचल में हर जिले से आए हुए इस आरके मिशन के एलुमनी लोगों से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मेरे डिप्टी कमिश्नर लुआंग जी भी जीरो से आई है। ये भी इस स्कूल की सदा मिशन की एलुमनी है। और तमाम यहाँ जितने भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान है, ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, और अरुणाचल में बहुत सा पॉलिटिशियन कहो, इस अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए और लेके आया है, उसमें पूरी योगदान कहा जाए तो हमारी श्रेय आरके मिशन पर ही जाता है। अगर आरके मिशन नहीं आता 1966 आलोम में, और यहाँ अगर 72 में ये आरके मिशन स्थापना नहीं होता, तो हो सकता है हम और अलग दिशा में और अलग जगह पे हो जाते हैं। लेकिन ये जब आए, और इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा कि उस समय की लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा के, जिन्होंने इस हमारे आरके मिशन को अरुणाचल में लेके आया, और आज अरुणाचल की जो दिशा और प्रगति को जो ले जाने के लिए जो भी प्रगति में कार्य कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि हमारी बीकेवी एंड आरके मिशन की 60% की लोग अरुणाचल में मेन सीट पर है। इसलिए मैं स्वामी जी तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया और आप सबको मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। Good evening everyone, Honorable Chief Minister, Honorable MPs, sir, Honorable Ministers and all other dignitaries, Reverend Swamiji present here, all the senior Swamijis, our respected teachers, my dear seniors, friends, colleagues, my dear junior students, ladies and gentlemen. I'm so sorry I have to be in this attire because of some unfortunate thing. Our vehicle got broke down in Dibrugarh, so I've just arrived. So please excuse me for this. So I feel it's my proud privilege to be standing here before you all to deliver a short speech on my journey in RK Mission Narottam Nagar and the life beyond.
First of all, I invoke the blessings of our Trinity, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda and Ma Sarada Devi, all the Swamijis and teachers who have shown me the path of life here and beyond. So let me introduce first, I'm an alumnus of Ramakrishna Mission Narottam Nagar. My name is Dr. Tanienatung. Right now I am the professor and head of Department of Ophthalmology, that is eye department at Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, that is NEGRIMS at Shillong. So I started my journey way back in 1982 when I joined here as a student of class 1. When my elder brother, who was studying in class 9 in higher secondary government, he brought to me. And I belong to a very humble family. My father was, my parents were farmer. So that time it used to take me 4 days to reach here from my village. First day used to be a full foot march from my village till Seppa, that is the district headquarters. There was no road that time, so through the mountains and the vales, I had to walk the full day and reach Seppa. The next day, we used to be around 6-7 students of us, and one guardian used to take us from there to Tezpur by a state transport through the winding road, which was very treacherous, through the mountains of East and West Kameng district. And by the time we used to reach Tezpur, I used to be totally out of vomiting. And second day, since there was no bridge in the mighty Brahmaputra, we used to take a ferry from there and go upstream, reach a place called Bokaghat. And from there, as soon as the ferry docked the river, we used to carry our luggage on our tiny head and then used to run as fast as possible to a bus which was waiting there to take us to Dibrugarh. If you don't run fast enough, it is very likely that you will end up getting the last seat or stand the whole way through till Dibrugarh. And from Dibrugarh, because there was no regular buses, the guardian used to peg us into a small ambassador, 7-8 of us, including the guardian, and then used to reach here. So it was a very arduous task for us that time, and similar was the way back home. Now, because I belong to a very poor family, what happened was, initial first year and a few years, my father and mother could afford my education by selling my mother's precious ornaments and the whatever domestic animals they had. Now, after a few years, they could not. Then my father once told me during a vacation, son, don't take me wrong, but I love you as any father would love a son. But you know our situation. Why don't you request your Secretary Swamiji to give only one time vacation instead of one? So I understood this situation. I didn't say anything, but I cried at heart. Now, sorry. Then, from class 6 onwards, so sorry. From class 6 onwards, during my vacation, I started selling cinema tickets. In the cinema halls, I used to sell tickets and collect tickets for the cinema goers. That is how I funded my going here. And from class 7 onwards, I started to teach smaller children during my vacation. I became a teacher myself at the tender age of 12 years when I was class 7. So why I am telling this, my story of poverty is mainly two reasons. One is
for my dear students, please keep on mind, this poor status of mine was always in the back of my mind, and that made me study hard, very hard. And that is how I used to score very good marks, and I used to be a topper always in each class till class 10. I was so good at study that I started getting a lot of scholarships from Belurmat from Kolkata. I'm very grateful for that. So with that scholarship also I used to fund myself. Then when I was in class 8, I won the science seminar at national level, which was held in Bangalore. From there also I got a scholarship. And when I was in class 9, I again won a scholarship in science exhibition journal level at Kolkata. There again I got money. So this process of like hard work and study continued. And later on I went on to get also this scholarship. That is, I won the prestigious International Council of Ophthalmology Fellowship Award with a sum of 4 lakhs rupees. With that, I went on to do fellowship in USA, Baltimore, in the most prestigious institute called Johns Hopkins. And later on, I again won the Delhi Ophthalmological Society Grant Award. Now, then I went on to study in Jubilee Medical College, which is one of the most prestigious institute in the country. Then I did my post-graduation in the All India Institute Medical College. We are all aware that is the most and topmost ranked medical college in India. And then I went on to Johns Hopkins University also. Now, so I had a lot of blessings, and also, of course I am indebted to the blessings of the Almighty and all the teachings I received from our Swamijis and great teachers. I am very thankful to all. So this is number 1. So I went on from there to become the assistant professor associate, and now I am the professor and head of this NAGRIMS, which is a central institute under the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, which caters to not only Northeast India but many parts of India. Now I went on to start to become a doctor, but I am much more now because I am also a teacher, a professor, then I am also a researcher, and we teach MBBS and postgraduate students. So I am very grateful. So this is one reason why I was telling the story of poverty. Second is, when I became a doctor and a professor or a officer in the under the Government of India, I started thinking, when I suffered so much during my studency, why not I do something for the society? So I thought of bringing Ramakrishna Mission School to East Kamen district, because we do not have Ramakrishna Mission in the western side of Arunachal Pradesh. So I went on to request the Swamijis, and then, but I was told that it is impossible now to open any Ramakrishna Mission School these days. And that is true also because of the number of Maharajas we have. And there are so many centers in the world, it is difficult to run. However, I did not give up, and with the help of my cousin brother, Sri Natung, he is presently a minister in the present government, who was secretary in the previous government. We mobilized the Swamijis and also the political class, and persistently we kept on pursuing, and with God's blessings we were successful in getting one Ramakrishna Mission School in East Kamen in my own village. In my own village, Lumdan, which is under Papu Valley, is Kamen district. And so many students are benefiting from all over Arunachal, especially from the western part of Arunachal Pradesh. So why I told this my story of poverty was because with that I could go on to do these two things. So this is now, and right now I am the professor and HOD there, and I do lot of teachings, also as a doctor. I treat the patients, thousands and thousands of them, and
also like help as many patients as possible, especially from Arunachal who are coming here. And if given the chance, our SCM is here and other ministers are there, I can always be helpful to Arunachal if given the time and the chance. That is it. So in the pursuit of excellence and pursuit of getting the Ramakrishna mission open, I always remember Swamiji's saying, one of which was, he always said, like, never say no, never say I cannot, because you are infinite. You can do anything and everything. You have all the potential within you. So my dear students, younger brothers who are studying here, please remember this. Swamiji has so many teachings. Again, one of them, again I will quote, is like, you should take risk in life. If you are always comfortable within your own self, within your cocoon, you will never go on to achieve something great. If you want to achieve something, you have to take certain risk. Okay, you have to come out of your comfort zone. So keep trying and never give hope. Never give up hope. So that is my suggestion to you. And the last one I would say is one sloka we used to read in during our childhood, a Sanskrit sloka. We said, "Kaka chesta bhako dhyanam." Okay, I'm overrunning. So the gist was that you have to be like a crow which keeps on trying to get its food, it never gives up. So in your pursuit of excellence, you should never give up, you should keep trying. And swan nidra, like a stork or a swan, you should be having that concentration, like when a stork is concentrating, when a fish passes, it just is able to pick up and it never misses. So you should be like that. I have many things to say, but there is a short of time. So once again, I am grateful to the great Swamijis here who have taught me, all the great teachers who have shown me the path of life. And before ending, I would say one thing. Apart from the donation, whatever I could give to Ramakrishna Mission for this program, I would like to announce a donation of ₹1 lakh rupees to Ramakrishna Mission Narottam Nagar. I would request Swamiji, Secretary Swamiji to make it, keep it in a bank, and whatever interest is generated to give it as a prize for the most academically excellent child. Let it be an academic excellent award. Because of this paucity of time, I could not bring the check. Maharaj, I will be giving it tomorrow. Thank you everyone. Thank you so much. सबसे पहले तो आप सभी को रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर का इस स्वर्ण जयंती अवसर पर बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। और आज मैं अपना सेक्रेटरी स्वामी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आज जो यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, खास करके अपना आलुमनी मीट, और हमारे बीच इतना सीनियर हमारा रेवरेंड अपना स्वामी जी लोग यहाँ आए हुए हैं, और साथ में फॉर्मर टीचर्स जिन्होंने इस संस्था को इतना लंबे समय से साथ दिया, हम लोगों को एजुकेट किया। तो बहुत अच्छा एक ओकेजन है जिसमें आप फॉर्मर पूरा आलुमनीज लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपके टीचर्स लोग भी, कुछ टीचर्स भी आए हैं, फॉर्मर स्वामी महाराज लोग भी यहाँ पे बदले हुए हैं। सो अब ये बहुत देख के बहुत ही अच्छा लगा। और जिस प्रकार से अपना स्वामी जी लोग एक्सपीरियंस शेयर किया, और अपना आलुमनी जो सीनियर लोग एक्सपीरियंस जो शेयर किया, टीचर्स लोग भी शेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और आई फील वेरी ऑनर्ड एंड इस गोल्डन जुबली अवसर पर और आप लोगों के बीच में आके हमारे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए। तो मंच में हमारे साथ अपना ऑनरेबल एमपी तबीरगांव जी है, और अपना और इंटरेस्टिंग का बात ये है कि हमारा सरकार में आपका रामकृष्ण मिशन का 3 कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ अभी सहयोग कर रहा है। एक तो अपना जी हो गया रामकृष्ण
रामकृष्ण मिशन आलो से, और यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और सीनियर मिनिस्टर अपना वकील वांग जी है, नरोत्तम नगर का प्रोडक्ट है। और दूसरा एक मिनिस्टर है तागे ताकी, वो भी RKM आलो से उनका वहाँ से पड़ा हुआ है। और साथ साथ और भी काफ़ी सारा है अपना असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर पासंदर जी सोना, वो भी रामकृष्ण मिशन आलो का है, और बहुत सारा ऑनरेबल MLAs लोग भी है। सो आप लोग ये सोच सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर को चारों तरफ RKM का लोग ही घेर के रखा हुआ है। तो इस शुभ अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से और अरुणाचल का पूरा जनता की ओर से मैं अपना फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा साहब को मैं याद करता हूँ उनका, और उनका जो कमिटमेंट है अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाने का, और यहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन उन्होंने जो स्थापना किया है वे बैक इन 1971-72 से स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक विजन के साथ में यहाँ पे स्कूल इस्टेब्लिश किया हुआ है। रामकृष्ण मिशन का जो योगदान है अरुणाचल प्रदेश में ये हम सब जानते हैं, और सबसे पहला तो आलो से जर्नी शुरुआत हुआ है 1966, इसके बाद फिर 1972 को ये स्कूल नरोत्तम नगर का स्कूल शुरुआत हुआ। इसके बाद फिर हेल्थ सेक्टर में 1979 में शायद RK मिशन हॉस्पिटल वहाँ से शुरुआत किया। तो अरुणाचल का जनता के लिए शक नहीं है जिस प्रकार से हमारा RK मिशन के स्वामी जी को इतना डेडिकेटेडली जो अपना अरुणाचल के वासियों को जो सर्विस दिया है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और एजुकेशन में, हमारे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। तो मगर अभी जिस प्रकार से यहाँ पे अभी मैं देख सकता हूँ कि आप अलुमनी से बहुत सारा नोन फेस हमको देखने को मिल रहा है, तो आप सब लोग इस संस्था से पढ़ के अभी अपना लाइफ में बहुत आप लोग ने अचीव किया, और बहुत जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं आप लोग भी अभी रिटायर करके फिर वापस अपना सोसाइटी में आ गया। तो हमारा भी एक निवेदन आप सबसे ये होगा कि अपना जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो आप सब लोग काफ़ी सीनियर हैं, आप सब लोग समझ सकता है। तो अभी और अच्छा बात तो ये हमें लगा कि इनफैक्ट दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट टू नरोत्तम नगर RK मिशन, तो मेरा एक कंप्लेंट भी है अपना स्वामी जी महाराज से भी, जो सेक्रेटरी महाराज को भी, और हमारा दोनों मिनिस्टर साहब RK मिशन से बिलोंग करते हैं। आज तक इन्होंने को भी हमको यहाँ इनवाइट भी नहीं किया। तो आप सोचिए कि मैं सुन के बड़ा ताजुब हो गया कि इस स्कूल में एरिया में स्वामी जी को पूछा तो 290 एकर्स का कैंपस है। बाप रे, 290 एकर्स, इट्स ह्यूज। हमको तो लगता है कि पूरा दुनिया में ही इतना बड़ा कैंपस और दूसरा स्कूल में शायद देखने को बहुत कम मिलेगा। सो अभी इस 290 स्कूल का जो कैंपस है और एजुकेशन में जो आज 50 साल का जो जर्नी आप सब लोग ने जो मिलकर तय किया है, इसको और भी हम लोग आगे का जर्नी किस प्रकार से आगे हम लोग चलना है, इसका एक फ्यूचरिस्टिक एक विजन स्वामी जी का साथ, महाराज जी का साथ में आप सभी जो अलुमनीज लोग हैं आप लोग बैठ के तय करना है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारा डॉक्टर साहब जो अपना ईस्ट कामेंग से बिलोंग करते हैं, लमडुंग डिस्ट्रिक्ट से, डॉक्टर नातुंग जी ने अपना जो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे बताया, और उस जमाने में जो कठिनाई जो फेस करना पड़ा एजुकेशन को किस प्रकार से अचीवमेंट करना है, और उस वक्त में तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, खास करके हम वेस्टर्न सेक्टर के लोगों के लिए। अभी आप लोग इस इंस्टीट्यूशन का माध्यम से और आप लोगों का विभिन्न एक्सपीरियंस और आप लोगों का रिस्पेक्टिव पोजीशंस को अपना अपना सोसाइटी में आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट करना है, उसका एक तो आप लोगों का एक रणनीति होना, अपना अलुमनी का होना, ये बहुत आवश्यक है। मैं ये समझता हूँ आजकल हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अलुमनी होता है और वो अलुमनी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, हिंदू कॉलेज का, तो वहाँ का अलुमनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हिंदू कॉलेज 1899 का इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो सेंटिनरी सेलिब्रेशन भी हो गया जो मैं कॉलेज में था वहाँ पे अभी भी, लेकिन जो अलुमनी जो होता है वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद आई थिंक 2017 में मैंने अलुमनी मीट टावर में भी हमने कंडक्ट कराया, और बहुत सारा चीज़ हम लोग अपना कॉलेज के लिए हम लोग काम करते हैं, और बच्चों के लिए बहुत सारा स्कॉलरशिप वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसी प्रकार से अभी अरुणाचल से तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है मदद करने के लिए।
अरुणाचल में अभी भी काफ़ी, अरुणाचल हमारा जो राज्य है बहुत चैलेंजिंग एक राज्य है, आप सबको पता है। हमारा यहाँ एजुकेशन भी बहुत लेट स्टार्टर है। अभी 71, 72 से ये स्कूल शुरुआत हुआ है। अभी वंकी लोंग साहब का इस बीच आप सब लोग ने सुना कि फर्स्ट टाइम मूवी भी यहाँ में देखने को मिला, इलेक्ट्रिसिटी भी फर्स्ट टाइम भी यहाँ देखने को मिला। उन्होंने तो अपना इलेक्ट्रिसिटी घर में ले जाने का भी कोशिश किया, बोल के कहानी बताया। सो वी वेर अ वेरी लेट स्टार्टर, क्योंकि हम लोग का ज्योग्राफिकली जो पोजिशनिंग है नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है हम लोग। सो हम लोग डेवलपमेंट में काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, एजुकेशन में लेट स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ का डाइवर्सिटी के कारण से हमारा जो टोपोग्राफी जो टफनेस है उसके कारण से थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें अभी केवल सिर्फ गवर्नमेंट को ऊपर में छोड़ने से देखिए कुछ होने पाएगा। इसलिए मैं हमेशा अपील करता हूँ अरुणाचल प्रदेश का सभी समाज को कि एक पैन अरुणाचल कंसेप्ट, टीम अरुणाचल, पूरा अरुणाचल नंबर 1 में होना चाहिए। राज्य का जो हम लोग का सोचने का जो होता है प्रायोरिटी में सबसे पहला स्टेट का होना चाहिए। इसी प्रकार से अभी अरुणाचल में क्योंकि इतना विभिन्न जनजाति हम लोग बसे हुए हैं, आज इस वर्ल्ड में भी देखो आप ईस्टर्न से लेके वेस्टर्न मोस्ट तवांग तक का भी अगर ट्राइब देखिएगा तो लगभग सभी जो मुख्य 26 जो जनजाति है सभी ट्राइब से आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो अरुणाचल जो स्टेट जो राज्य है हमारा दूसरा राज्य से हम लोग कंपेयर कर नहीं सकता, हमारा बहुत यूनिक स्टेट है। सो चैलेंज भी है, तो हम लोग उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में क्यों ना हम लोग कन्वर्ट करें। हमारे पास पूरा नेचुरली जो यहाँ पे रिसोर्सेस है, वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन एंटायर कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिसोर्स को अभी तक भी हम लोग उसको रेवेन्यू में जनरेट करके अपना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हम लोग ठीक ढंग से प्लानिंग कर नहीं पा रहा है। रीजंस बहुत सारा है, केवल सिर्फ सरकार को ही वोट देने से नहीं होता है, तो समाज से ही हम लोग का कार्य करके हम लोग एक अच्छा एक पॉजिटिव माहौल स्टेट को आगे लेके जाने में हम सबका एक योगदान होना चाहिए। और इस योगदान में डेफिनेटली आरके मिशन के सभी अलुमनीज आप लोग एक लीड रोल आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आरके मिशन जो संस्था होता है हमारा भी हमारा स्वामी जी और महाराज जो लोग अपना जीवन को पूरा मतलब छोड़ के पूरा देश सेवा के लिए और पूरा अपना समाज का सेवा के लिए वो लोग अपना लाइफ को पूरा कुर्बान करके वो लोग यहाँ पे आके सर्विस देता है, तो उनसे आप लोग जब आशीर्वाद और टीचिंग जो मिलता है तो आप लोगों का भी मन में भावना होगा कि अपना राज्य अपना देश हम लोग सेवा करना है। तो उसी जो आप लोगों का जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप लोग लेके आगे बढ़ना ये बहुत ही ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि आपका शायद अलुमनी भी शायद फर्स्ट टाइम मीट हो रहा है बोल के पता चला है। मेरा सजेशन तो ये होगा कि अलुमनी मीट जो है कम से कम साल में एक बार या 2 साल के बाद में एक बार मीट होना चाहिए, स्कूल का डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए महाराज लोग ने इतना मेहनत करके, हमारा जो टीचर्स लोग इतना मेहनत करके आप लोगों को पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा दिया, और आप लोग बहुत अच्छा काम करके भी कोई रिटायर्ड भी हो रहा है और कोई बहुत अच्छा पोजीशन में है, तो उसका आप लोग अभी पे बैक टू सोसाइटी बोलिए या पे बैक टू अपना स्कूल में बोलिए, समाज को बोलिए, तो आप लोग जो मिलने के बाद तो जाके कुछ अच्छा आइडियाज आप लोग निकाल के आ पाएगा इस स्कूल को कैसे फेसिलिटेट करना है और इस डिस्ट्रिक्ट को कैसे फेसिलिटेट करना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मान लीजिए तवांग में कुछ चैलेंज अलग है, उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, अकॉर्डिंगली आप लोग सजेस्ट कर सकता है। यू नो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होता है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होता है, सजेशंस कैन कम फ्रॉम अक्रॉस एनी कॉर्नर्स। जरूरत नहीं है कि सजेशन जो होता है कैबिनेट जो होता है सिर्फ कैबिनेट का ही व्यूज लिया जाए, असेंबली में जो भी होता है जरूरत नहीं है कि सिर्फ एमएलए लोगों का ही व्यू से वो पास हो, सोसाइटी से अच्छा फीडबैक आएगा। आप लोग जो लर्नेड लोग हैं आप लोगों से जो अच्छा एक फीडबैक आएगा, देन गवर्नमेंट उसको सोच समझ के प्लानिंग करके उसको हम लोग चाहे कानून बनो या चाहे रूल्स बनाओ, अकॉर्डिंगली वी कैन डिजाइन दी एंटायर थिंग। सो योगदान आप लोगों का होना चाहिए, केवल सरकार के ऊपर में छोड़ेगा। मैं हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी बोलता हूँ, माफ कीजिएगा स्वामी जी, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है, मगर क्योंकि अरुणाचल को अगर आपको चलाना है एज वन स्टेट तो सबका योगदान होना पड़ेगा। केवल सरकार के ऊपर में छोड़ने का जो हैबिट उसको हम लोग छोड़ना होगा। यू शुड बी पार्ट ऑफ अरुणाचल गवर्नेंस सिस्टम ऑल्सो।
सरकार खराब करता है क्रिटिसाइज भी करना है, सरकार अच्छा काम करता है तो और भी उसको कैसे अच्छा किया जाए, इनपुट्स जो है हम लोगों को देना चाहिए। तो इतना कहते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर बधाई देता हूँ। और हमारा ओर से इस अपना आरके मिशन का जो नरोत्तम नगर का खास करके अपना अलुमनीज लोगों को और भी स्ट्रेंथनिंग और भी यूनिटी रखने के लिए एक प्रस्ताव में आप लोगों को रखता हूँ। क्यों ना अभी हम लोग जिस हॉल में बैठा हुआ है, अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा हो गया है, आई थिंक अराउंड 500 या मोर देन 500 स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहा है, जिसके लिए ये हॉल जो है काफ़ी छोटा हो गया। तो हम लोग अभी पार्टनरशिप करते हैं सरकार के ओर से और अलुमनी के ओर से। अगर चाहता हूँ तो मैं सरकार की ओर से 100% कर सकता हूँ, मगर मैं करूँगा नहीं। आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन ऑल्सो, आप लोग भी योगदान देना और सरकार भी इसमें योगदान देगा। ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्योंकि हमको भी अभी आप लोग ने इतना अच्छा ओकेजन में यहाँ पे बुलाया है, तो मैं अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी मैं यहाँ पे डोनेशन दूंगा। तो हम सब लोग मिलकर इस जो एक अच्छा एक कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बना के इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द 50 इयर्स ऑफ द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आरके नरोत्तम नगर, इसको हम लोग ऑनर के लिए हम लोग एक अच्छा हॉल हम लोग मिलके बना के देते हैं। मंजूर? प्रोजेक्ट का इंचार्ज हमारे पास दो चीफ इंजीनियर है, एक तो आपका रिटायर्ड चीफ इंजीनियर आपका केजी मेहते साहब है, एक सुमियन साहब है। इन दोनों को कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदारी में दे देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय कम है क्योंकि सबको 3-3 मिनट का ही एलोकेट किया हुआ है और उसके बाद और भी शायद आप लोगों का बहुत सारा एक्टिविटीज है। तो दोबारा फिर मैं कल यूनियन होम मिनिस्टर को इस सेलिब्रेशन में इन्वाइट किया है स्वामी जी ने, तो वो भी यहाँ पे आएंगे, तो वहाँ में भी 1-2 बात हम बाकी वहाँ पे रखेंगे। तो मिलके बहुत अच्छा लगा। इस तरह का जो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वेव आप लोग पूरा स्टेट भर में फैलाते रहिएगा। विद दिस स्वामी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय आरके मिशन। धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय नमः। इस मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी अच्युतेशानंद जी महाराज, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रभा जी और यहाँ पर उपस्थित बाकी मान्यवर व्यक्ति, यहाँ पर उपस्थित बहुत दूर से आए हुए प्राक्तन छात्र और मान्यवर व्यक्ति, आज इस अंतिम पड़ाव में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एक अंग्रेजी में कहावत है कि मैन वॉन्ट्स विक्ट्री फ्रॉम एवरीवेयर बट डिफीट फ्रॉम हिज ओन चिल्ड्रन। तो वैसे ही आप लोग जो हमारे प्राक्तन छात्र, जो मैं सवेरे से आज बहुत लोगों को मिल रहा हूँ, आशा करता हूँ कि हम लोगों ने भी जो कुछ किया उससे भी ज़्यादा कुछ आप लोग करेंगे इस इंस्टीट्यूशन के लिए भी और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी, क्योंकि मैं भी इस इंस्टीट्यूशन का 7 साल के लिए हिस्सा था 2003 से 2010 तक। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि ये इंस्टीट्यूशन भी उतनी ही बढ़े आप लोगों के योगदान से। मैं पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खंडू जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि जैसे महाराज ने कहा कि कभी भी फ़ोन किया जाता है तो महाराज अवेलेबल है, मुख्यमंत्री जी अवेलेबल है और वो सब समय सहकार देते हैं स्वामी जी को। और आज भी उन्होंने यहाँ पर हम लोगों के सामने जो विचार व्यक्त किए और आप लोगों से जो अपील किया है योगदान देने के लिए, हम लोग सभी समझ रहे होंगे कि आपके योगदान से और सरकार के योगदान से भी यहाँ पर केवल इंस्टीट्यूशन का नहीं अरुणाचल का विकास हो सकता है। तो हम ये करेंगे कि आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से अच्छे स्पिरिट में लेंगे। फिर हमारे यहाँ पर उपस्थित मंत्री जी श्री मांकी लोवांग जी, उनका भी मैं आभार ज्ञापित धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और MP साहब जी और एजुकेशन मिनिस्टर
और बाकी यहाँ पर जो मान्यवर उपस्थित है उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ पर जो छात्र लोग और जो टीचर्स लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अनुभव आप हम लोगों के साथ साझा किए, इसलिए उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सबसे not last but least but last our revered Swami Achyutashanand Ji Maharaj, but for his indefatigable efforts ये प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है। मैं मानता हूँ आप सभी लोग उसमें मेरे साथ राजी होंगे, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रणाम उनको करता हूँ। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को यानी कि इस स्वर्ण जयंती के इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए जो लोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं इस संस्था से, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे महाराज लोग भी उपस्थित हैं जो पहले यहाँ रह चुके हैं, अभी भी कुछ लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं पहले रह चुके हैं, सभी का ये योगदान जो रहा है उनके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। Krishna